हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछला उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था ना। उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने कुछ बिंदुओं को लिया था और आज लगभग सभी चीज़ों को उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी जानकारी होनी चाहिए है ना, हम जो परीक्षाओं से रिलेटेड होगी है ना, उन सभी बिंदुओं पर हम विशेष फोकस करेंगे है ना। तो आज हम, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में हमने आपको बताया था कि ये सभी पॉइंट हम उपराष्ट्रपति में पढ़े है ना। तो चलिए, जो कि आधारभूत बिंदु हमने आपको बताया था है ना। आधारभूत बिंदु में हम क्या पढ़े, तो आधारभूत बिंदु में हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित सामान्य जानकारी कि एक व्यक्ति के पास उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या जानकारी होनी चाहिए है ना। तो पहला, उपराष्ट्रपति हमारा संविधान में कहाँ से है ना। उपराष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान में है या नहीं, तो हाँ है। हमारे संविधान में इसे कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो हमारे देश में ये जो आया है उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका के संविधान से आया, यूएसए के संविधान से आया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, संविधान में हमने इसे कहाँ रखा है, तो इसे हमने आर्टिकल 63 है ना। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 63 के तहत। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है कौन सा आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 63। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये 2 पॉइंट हुए। फिर अगला हमने देखा कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समतुल्य होता है। तो हमने ये 3 जानकारी आपको दी थी। फिर कौन से व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो वे व्यक्ति है ना जो कि भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी थी। ठीक है, इसके बाद हमने इस बिंदु को हमने पढ़ लिया था, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन प्रणाली तथा निर्वाचन संबंधी बात। तो जिस तरह से हमने राष्ट्रपति वाला जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति से संबंधित जब हम पॉइंट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें निर्वाचक मंडल, निर्वाचक प्रणाली है ना, निर्वाचन प्रणाली और उससे संबंधित वादों पर हमने गौर किया था। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी उपराष्ट्रपति से संबंधित भी उन्हीं बिंदुओं पर गौर करेंगे। तो क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्या ठीक उसी तरह से चुनाव किया जाता है? क्या वही लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को समान रूप से वोट देते हैं? इसमें कुछ अंतर है ना। तो उस बिंदु पर भी हम गौर करेंगे। आज जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, किस तरीका से निर्वाचक मंडल होता है। तो राष्ट्रपति के ठीक थोड़ा सा है ना, यानी राष्ट्रपति में हमने क्या देखा था है ना, रिलेट करके पढ़ी। राष्ट्रपति में कौन कौन था निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति में कौन निर्वाचक मंडल होगा। तो निर्वाचक मंडल के मामला में राष्ट्रपति का जो होता है क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, और जबकि उपराष्ट्रपति का थोड़ा सीमित हो जाता है। ठीक ना, उपराष्ट्रपति को वोट केवल कौन लोग देंगे? केवल संसद सदस्य देंगे। कौन देंगे? सांसद सदस्य देंगे। ठीक है, बल्कि और यदि राष्ट्रपति का देखा जाए तो इसे विधानसभा के सदस्य भी वोट देते हैं है ना। तो विधानसभा के सदस्य जो कि निर्वाचित है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति को कौन वोट देगा? तो उपराष्ट्रपति को जो वोट देगा वो केवल सांसद सदस्य होंगे। वो निर्वाचित भी हो सकते हैं और मनोनीत भी हो सकते हैं। हमने इस चीज़ को देख लिया है ना। यदि आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए है ना, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने पार्ट 1 बना चुका है और इसके बाद ये पार्ट 2 जा रहा है। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली, तो ठीक जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन प्रणाली, ठीक उसी तरह से उपराष्ट्रपति का होता है। इसमें भी अप्रत्यक्ष तरीका से चुनते हैं। अप्रत्यक्ष तरीका मतलब जनता भाग नहीं लेती है, सिंपल सा मतलब जनता के प्रतिनिधि ही चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, फिर इसमें भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया चुनाव प्रणाली है ना, किस तरह से तरीका क्या है चुनने का। इसके बाद होता है कि यदि किसी तरह का वाद विवाद आ जाए है ना, किसी तरह का समस्या आ जाए निर्वाचन संबंधी, तो हम कहाँ जाएंगे, हम किस पर? क्योंकि देश का यह दूसरा सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति के बाद भारत का है ना यह दूसरा सर्वोच्च पद है। तो हम इसका किसी तरह का विवाद आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे है ना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो भारत का जो
सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सबसे क्या सर्वोत्तम है ना, सबसे ऊपर का न्यायालय है ना। तो सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है ना, तो सबसे ऊपर का न्यायालय कौन सा है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो हम वाद विवाद यदि किसी तरह का वाद विवाद हो जाए तो हम कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। बहुत अच्छा। अच्छा, यदि ये वाद विवाद उठाने का जो सवाल है ये कौन लोग उठाएंगे, तो वाद संबंधी जो भी शुरुआत करना होगा तो ये उम्मीदवार कर सकते हैं, या उम्मीदवार को जो वोट देते हैं वे लोग ही इसका मसला को ऊपर उठा सकते हैं ना, इससे विवाद उत्पन्न कर सकते हैं ना, विवाद ला सकते हैं। चलिए, योग्यताएं, हमने आपको योग्यता में आपका बताया था कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसे ही बनाया जा सकता है जो भारत का नागरिक है ना, वो भी जन्म से होना चाहिए है ना, जन्म से भारत का नागरिक। बहुत अच्छा, पहला चीज ने देखा। फिर उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष पूरा आयु कर चुका होगा, उसके बाद तीसरा क्या है, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ का पद मतलब हमने लाभ के पद को आपको अच्छी तरह से राष्ट्रपति वाले वीडियो में बताया था, फिर भी मैं यहाँ रिकॉल कर देता हूँ है ना। उपराष्ट्रपति वाले में मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति में क्या होगा, लाभ के पद में, लाभ के पद में क्या होता है कि ये वो क्या नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यदि कोई मंत्री है तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा है ना, या फिर कोई और कहीं का राज्यपाल है या किसी तरह का, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। केवल सरकारी नौकरी वाले ही क्या कहलाएंगे, लाभ का। यानी आपको सरकार की ओर से किसी तरह का लाभ नहीं हो है ना, तो आप लाभ के पद पे नहीं हो है ना। यानी वह व्यक्ति जो लाभ का पद पे नहीं हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। एक और चीज़ है इसमें, जो कि वह लोग है ना राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य है। क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य, अर्थात वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं हो, और जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार हो सकता है ना। तो ये हो गया, हमने जो भी सामने आपको बता दिया, ठीक है। कार्यकाल, तो सामान्यतः जो होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। यानी अपने पद ग्रहण करने से उत्तराधिकारी आने तक है ना, ये 5 वर्ष, यानी अपना अगला जो उत्तराधिकारी कहने का मतलब अगला उपराष्ट्रपति चुनने तक इसका जो कार्यकाल है कितना वर्ष होगा, 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। चलिए, बहुत अच्छा, हमने इसको देखा है, डिटेल से देखा है ना। चलिए, शपथ, शपथ के बारे में क्या पढ़ा था। शपथ में क्या है कि इसे शपथ कौन दिलवाएगा, तो इसे शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति है ना। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति दिलवाएंगे, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलवाएगा है ना। राष्ट्रपति दिलवाएंगे शपथ, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा तो वो इनको क्या करवाएगा, शपथ दिलवाएगा है ना। चलिए, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ लिए पिछले वाले कक्षा में, ठीक है। अब रह गया कार्यकाल एवं शक्तियाँ, पद त्याग, वेतन एवं भत्ते, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है ना। एक चीज है हमने यहाँ पर लिया है, इस चीज पर पहले हम थोड़ा सा फोकस कर देते हैं, उसके बाद हम आगे जाएं, ठीक है। प्रस्तावक एवं अनुमोदक है ना। प्रस्तावक क्या होता है, प्रस्तावक क्या होता है कि जो होंगे है ना, यदि किसी उम्मीदवार को राष्ट्र बनाना है ना, कि इस व्यक्ति को हम क्या करना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए, उसके पास ये सभी योग्यताएं जो हम आपको बताया, जो हमने 4 योग्यताएं बताई आपको, ये 4 की 4 योग्यताएं उस व्यक्ति में है ना। अब वो व्यक्ति बनने लायक है तो भी है ना, उसको कम से कम 20 व्यक्ति ऐसा होगा जो कि नाम लिख के देगा है ना। कौन देगा, निर्वाचक मंडल में से कौन होगा, वो निर्वाचक मंडल में से 20 व्यक्ति है ना उसके नाम को आगे रखेगा, प्रस्ताव लाएगा है ना, कि हम ये 20 व्यक्ति हैं जो इनके नाम का हम है ना समर्थन करते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, उपराष्ट्रपति के पद पर है ना, पद के लिए उम्मीदवार हम समझते हैं। पहला तो जैसे ही प्रस्तावना आ गया है ना, उनके लिए प्रस्ताव आ गया इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, तो कितना प्रस्तावक चाहिए, 20 प्रस्तावक चाहिए, यानी 20 आदमी मिलके है ना बोल दिया कि फलाना आदमी हम कुछ नाम ले लेते हैं ना, ए बी है ना, ए बी सी डी। यदि ए के लिए आ गया कि ए को 20 व्यक्ति ने कहा कि आप क्या कीजिएगा, आप उम्मीदवार हैं, योग्य हैं, आपको उपराष्ट्रपति के पद के लिए हम क्या करते हैं, प्रस्तावित करते हैं ना। तो 20 आदमी का साइन होके चला जाएगा अध्यक्ष के पास है ना, वहाँ के है ना, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति है ना प्रस्तावक तो हो गया। अब अनुमोदक क्या है, तो 20 व्यक्ति तो नाम दिया है ना,
और 20 व्यक्ति ही अनुमोदक यानी कंफर्म करें। जैसे कंप्यूटर में कैसे होता है डबल क्लिक, वही वाला बात है ना, यहाँ भी वही बात है कि 20 लोगों ने समर्थन किया है ना और 20 लोग हामी भी भर दे तो वो क्या कहलाता है, अनुमोदक। तो क्या प्रस्तावक और अनुमोदक एक ही हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। जिस लोगों ने इसका नाम आगे किया है वही लोग आगे साइन करके कि हाँ हम बिल्कुल श्योर हैं कि हम इसी व्यक्ति को खड़ा करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनुमोदन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुमोदन, है ना। तो पहला बार क्या होता है, नाम आगे करना, दूसरा बार कन्फर्मेशन, है ना। जैसे आप कंप्यूटर वगैरह में कैसे देखते हैं कि क्लिक, पहला बार क्या सिंगल क्लिक, उसके बाद डबल क्लिक कीजिएगा तो पूरा फाइल खुलेगा, है ना। पहले बार में सिलेक्ट और दूसरे बार में खुल गया, ओपन हो गया। तो वही बात होता है प्रस्तावक और अनुमोदक, ठीक है। तो हो गया 20 और ये 20, ठीक है। हालांकि प्रस्तावक और अनुमोदक एक ही व्यक्ति हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक। अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 व्यक्ति ने भी प्रस्ताव पेश किया है तो अब और अगला कोई और 20 व्यक्ति उसको अनुमोदन करे, ऐसा कोई जरूरत नहीं। तो सिंपल आपसे सवाल, देखिए ये तो समझने के लिए हमने आपको बताया, लेकिन अब एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा कि बताइए उपराष्ट्रपति के लिए, है ना, कितने लोगों को प्रस्तावक के रूप में बनना होता है ना। कितने लोग प्रस्तावक के रूप में होते हैं? तो 20 लोग। कितने होंगे? 20 लोग। अनुमोदक कितने होंगे? तो 20 लोग, बस सिंपल। हाँ, यदि आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि उपराष्ट्रपति के लिए 20 व्यक्ति प्रस्तावक और 20 व्यक्ति क्या होंगे, अनुमोदक होंगे, है ना, अनुमोदक होंगे, ठीक है, अनुमोदक। तो अब सवाल उठता है ना, कि अगला लाइन में देगा आपको, है ना, कि प्रस्तावक और अनुमोदक एक ही व्यक्ति हो सकते हैं और लिखेगा निम्न उपरोक्त में से कौन सा वाक्य, है ना, कौन सा कथन सत्य है। तो हमने पहला बोला कि 20 व्यक्ति प्रस्तावक और 20 व्यक्ति अनुमोदक, और हमने ये भी आपको बताया कि एक ही व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकता है। तो दोनों कथन तो सही है, तो हमारा ऑप्शन कहाँ जाएगा, ए और बी दोनों सही। तो इस तरह से आपको भी दे सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको देख लीजिए, अब हम इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहले हम छोटे छोटे पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी बड़ी पॉइंट पर चलेंगे। तो पद त्याग इसका दो तरह से होता है। एक तो वह स्वयं क्या करे, एक तो वह स्वयं क्या करेगा, पद यानी अपना त्याग पत्र दे देगा, है ना, यानी एक त्याग पत्र के माध्यम से, एक तो त्याग पत्र के माध्यम से हो सकता है ना, त्याग पत्र के माध्यम से, और दूसरा इसे हटाया है ना, हटाया जाए, इसे हटाया जाए। तो क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी महाभियोग आता है? तो नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसा शब्द यूज नहीं करते हैं। यह शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के से संबंधित हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हम राष्ट्रपति से संबंधित केवल यूज करेंगे, ठीक है। तो हटाया, तो पद त्याग पत्र, यदि किसी उपराष्ट्रपति को लगा कि अब हम काम करने में अक्षम हैं, यानी हम काम करने में सक्षम नहीं हैं, है ना, या किसी कारणवश, है ना, उसको लग रहा है कि अब हम क्या होंगे, अब हमको त्याग पत्र दे देना चाहिए, है ना, तो वो क्या करेगा, अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को। किसे देगा, तो अपना त्याग पत्र को राष्ट्रपति को दे देगा, है ना, राष्ट्रपति को दे देगा। बहुत अच्छा, चलिए, तो ये तो एक माध्यम हो गया। दूसरा तरीका क्या, हटाया जाए, यानी अब उसे सदन के द्वारा हटाया जाए, है ना। तो जो उपराष्ट्रपति होता है, यह क्या होता है, सभा, है ना, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, है ना। तो राज्यसभा का सभापति होगा, तो इसे हटाने के लिए, है ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में गुजरना पड़ता है ना। तो जिस तरह से राष्ट्रपति को, है ना, 14 दिन का पूर्व सूचना दिया जाता है उन पर महाभियोग चलाने के लिए, ठीक इनको हटाने के लिए प्रोसीजर में भी 14 दिन का वक्त दिया जाता है ना, किसे, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा से, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में क्या है, उसे राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी उनका महाभियोग का प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति में क्या है, इसे जब भी शुरुआत किया जाएगा तो राज्यसभा से शुरुआत किया जाएगा, और राज्यसभा में, है ना, कम से कम इन्हें, है ना, विशेष बहुमत मिलना चाहिए। कितना, विशेष बहुमत, है ना। तो इन्हें भी विशेष बहुमत के द्वारा यदि राज्यसभा से पारित कर दिया गया तो लोकसभा, है ना, साधारण बहुमत, कितना, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत समझते हैं। साधारण बहुमत कहने का मतलब 50% प्लस 1, उसको बोलते हैं साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत बोले तो दो तिहाई, यानी राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होकर यदि लोकसभा में जाता है तो लोकसभा केवल और केवल साधारण बहुमत के द्वारा उस विधेयक को पास कर दे
तो उपराष्ट्रपति उस दिन से अपना त्याग है ना, अपना त्याग पद को त्याग देते हैं ना, पद को त्याग। तो आई होप आपको पद त्याग उपराष्ट्रपति का समझ में आ गया होगा। और उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन का क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है ना। लेकिन यह प्रोसेस जो होता है इसे हम महाभियोग का नाम नहीं देते हैं ना, इसे साधारण क्या कहा जाता है, पद त्याग करवा है ना, उन्हें हटाया जाता है ना। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का दो विधि, या तो वो स्वयं दे दे या उन्हें हटाया जाए, ठीक है। ये उन्हें हटाया जनरली तब जाता है जब कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति ने संविधान है ना, संविधान के अनुसार काम नहीं किया, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे। तो इस तरह से और अभी तक ना तो किसी राष्ट्रपति पर ना किसी उपराष्ट्रपति पर इस तरह का इस तरह का आरोप लगाया गया, उन्हें इस तरह से हटाया नहीं गया है ना। या तो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, या किसी कोई उपराष्ट्रपति यदि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए तो राष्ट्रपति के पद पर बन गए है ना, राष्ट्रपति बने हों, या किसी और कारण से उन्होंने पद त्याग किया है ना। तो अभी तक उन्हें पर है ना ऐसा चार्ज नहीं लगाया गया है, और इस तरह का अभी तक एक भी उपराष्ट्रपति नहीं हुए, ठीक है। चलिए वेतन एवं भत्ते देखें है ना, तो वेतन एवं भत्ते में क्या है, इन्हें 4 लाख रुपया, कितना 4 लाख रुपया दिया जाता है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, तो हर माह 4 लाख रुपया पर माह है ना, ये वेतन है उनका, ठीक है। हाँ सुन के लग रहा होगा 4 लाख रुपया मिलता है, हाँ 4 लाख रुपया मिलता है उनको, ठीक है। देखिए सिंपल सा मतलब है कि आप देखिए, अब कुछ लोग बोलते हैं कि 4 लाख देने का क्या जरूरत है, सही बात है, 4 लाख क्यों दिया जाएगा है ना। एक आम आदमी को के पास यदि 4 लाख रुपया आएगा तो बेचारा बहुत लोग कुछ कर लेगा। अगली बात है 4 लाख रुपया यदि साधारण व्यक्ति के पास यदि आ जाए तो बहुत कुछ अपना काम करता है कि नहीं। यदि साल में भी 4 लाख रुपया दिया जाए है कि नहीं। लेकिन होता क्या है, सिंपल सा मतलब समझिए कि उस पोस्ट पे है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का वेतन हर माह कितना है, 5 लाख रुपया। उन्हें विशेष सुविधा भी दिया जाता है 4 लाख के साथ इन्हें है ना अलग से है ना भत्ता है ना, और भत्ता का मतलब उनका परिवहन है ना, उनको घर आवास दिया जाता है, उनको फ्री का और भी बहुत सारा चीज़ है ना, उनको बहुत सारे सर्विस दिया जाता है ना, सर्वेंट दिए जाते हैं, उसकी सुरक्षा दी जाती है। तो बहुत सारा का विशेष सुविधा दिया जाता है, ठीक है। आने जाने का हर चीज़ है ना इनके, और अलग से क्या होता है इनके इनकम पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता है ना, इनके इनकम पर इनकम टैक्स नहीं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, कभी आपने सोचा? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये वैसे पोस्ट पे है ना, भारत का एक दूसरा सर्वोच्च पोस्ट है ना, पद है, और वो जो है पहला है ना राष्ट्रपति वाला, वो पहला है। तो बताइए जब हर संधि हर समझौता विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रपति के नाम पर होता है, राष्ट्रपति ही करते हैं अपना साइन, तो क्या यदि उन्हें कम वेतन दिया जाएगा तो उनके मन में भी तो एक तरह का आएगा ना कि मैं हमको पैसा कम, तो एक तरह भ्रष्टाचार ना हो, उनको इतना दे दिया जाए कि उससे वो ज़्यादा सोचे ही ना है ना, उनसे ज़्यादा वो नहीं करे है ना। यानी आदमी के मन में लालच ना आए है ना, कि यदि उसको कम दिया जाएगा फैसिलिटी तो उनके मन में एक तरह का रहेगा, तनाव रहेगा, इसलिए वो उनको इतना क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, वो अपना एक आरामदायक जीवन जी सके, ठीक है। चलिए अब वेतन और भत्ता आप समझिए, बस वेतन और भत्ता से आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि इनको कितना वेतन दिया जाता है, 4 लाख रुपये पर माह दिया जाता है, और इनको विशेष सुविधाएं भी, घर, सिक्योरिटी और भी बेहतर चीज इनको दिया जाता है। चलिए इसके बाद हम पदत्याग देख चुके हैं, कार्यकाल एवं शक्तियाँ देखते हैं। कार्यकाल एवं शक्तियाँ में क्या है, देखिए कार्य इनका क्या है, तो इनका जो काम है ना, हम इसको थोड़ा सा मिटाकर हम आपको बता देते हैं, डील कर देते हैं अच्छा से, ठीक है। कार्यकाल एवं शक्तियाँ में क्या देख रहे हैं ना, कार्यकाल एवं शक्तियाँ में हम लोग क्या देखें, इनका काम क्या है। हम आपको बोले कि इन्हें राज्यसभा में सभापति बनाया जाता है, क्योंकि इनको करने के लिए क्या है, राष्ट्रपति तो है, तो राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे तब ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के जैसा काम करेंगे है ना। तो सबसे पहला इनका काम क्या है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करें। इनके कार्य क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे है ना। क्या क्या कार्य है इनके, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करें, पहला, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राज्यसभा के है ना सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए अगला
जब राष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति कब नहीं हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, है ना, राष्ट्रपति के रूप में काम, है ना, अब देखो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति यदि विदेश दौरा पे है तब, यदि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब है तब, या आकस्मिक राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे। और ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति का सभी पावर, है ना, सभी पावर उपराष्ट्रपति को दे दिया जाएगा, है ना। यानी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हुए उपराष्ट्रपति वे सभी शक्तियां एवं वो सभी कार्य करेंगे जो एक राष्ट्रपति का होता है ना। यानी जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके पास राष्ट्रपति का सभी कार्य आ जाता है और सभी शक्तियां आ जाती है, हालांकि और उनको उनका वेतन भी दिया जाता है। यानी जब उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति के रूप में रहते हैं तब तो उनको उनका वेतन मिलता ही है, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं तो उनको राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति की शक्तियां दी जाती है, राष्ट्रपति का जो आवास है वहाँ वो रहते हैं। इसके बाद और भी बहुत जितने सुविधा राष्ट्रपति को दिया जाता है वो सभी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। तो राष्ट्रपति के ये काम हो गए, है ना। और शक्तियां क्या हैं, किसके रूप में शक्तियां होंगे, जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी शक्तियां क्या होगी, राष्ट्रपति के समान आ जाएगी, है ना। यानी सभी राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें आ जाएंगी, उपराष्ट्रपति में आएगी, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जो पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद राष्ट्रपति बने, आप बता सकते हैं? तो आप इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, है ना। चलिए, तो ये हुआ। अब राष्ट्रपति, तो ये हो गए इनके कार्य, है ना, और शक्तियां भी हो गई, है ना। अच्छा, क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के बदले में वेतन मिलता है? तो नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, आप नोट में कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति के बदले में ना, बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो इन्हें जो वेतन प्राप्त होता है, वेतन जो प्राप्त होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति का वेतन का यूज करेंगे, उनका भत्ता लेंगे, उनके शक्तियां लेंगे, उनके सभी कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमने कार्यकाल देख लिया, है ना, उनका, ये कार्य है ना, कार्य, ठीक है, कार्य देख लिया, कार्य एवं शक्तियां देख लिया हमने, है ना। और क्या देखे हमने, वेतन और भत्ता देखा, पद त्याग देखा। तो इस तरह से अब रह गया केवल अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बताइए कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? तो प्रथम उपराष्ट्रपति आपको पता है कि कौन बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। और यही व्यक्ति थे जो कि प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बने थे, उपराष्ट्रपति के बाद क्या बने, राष्ट्रपति, है ना। तो आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन बने राष्ट्रपति, कौन बने थे, राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, है ना, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या देखना है, कुछ उपराष्ट्रपति जो बने हैं उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। कुछ जो उपराष्ट्रपति बने हैं, है ना, उनके बारे में एक विशेष थोड़ा सा देखें, कुछ नाम को याद रखें। अभी तक पहला चीज, अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं? तो अभी तक 13 व्यक्ति हैं, है ना। राष्ट्रपति में हमने कितना बताया था आपको, 14, और उपराष्ट्रपति में 13, है ना। क्या जिस तरह से राष्ट्रपति की मृत्यु या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी तरह का उनका पद खाली हो तो हम किसी व्यक्ति को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बना सकते हैं? तो नहीं।
ऐसा नहीं है, हम उन्हें उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। उनके पद को हम 6 माह के अंदर भर लेते हैं ना। कितने माह के अंदर भर लेते हैं? 6 माह के, अर्थात 6 माह के अंदर चुनाव करवाकर हम उपराष्ट्रपति का पद भर लेते हैं। ठीक है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई तरह का प्रावधान नहीं है। चलिए, तो अभी तक 13, तो अभी 13वां में कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, आपको सबको पता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो पहले कौन बने थे? एस राधाकृष्णन, है ना, एस राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहले क्या है? उपराष्ट्रपति हैं, जो कि राष्ट्रपति बने, और सबसे अधिक समय तक ये उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे अधिक वर्षों तक उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, रहे हैं, है ना? तो इनका कार्यकाल सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक। ये 2 बार बने, हालांकि ये 2 बार बने, लेकिन इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 50 में ही हम आपको बताए थे कि 50 में ही, है ना, राष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया था और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया था, है ना। हालांकि जो वैध तरीका यानी निर्वाचन पद्धति है ना, निर्वाचन करके लाया गया था, 52 में निर्वाचन हुआ था, लेकिन पहले ही मान लिया गया था एस राधाकृष्णन को और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। इनका कार्य 50 से 52, और उसके बाद 52 से क्या हुआ? 57, और फिर 57 से 62। ठीक जिस तरह से राजेंद्र प्रसाद, जब राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रेसिडेंट थे, उसी समय ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, राधाकृष्णन। चलिए, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? राधाकृष्णन, जो कि बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए, जाकिर हुसैन से संबंधित क्या पूछा जाता है कि जाकिर हुसैन, है ना, ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो पहला व्यक्ति उपराष्ट्रपति, दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति कौन बना? जाकिर हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन बने। आपसे सवाल पूछा जाता है, अभी तक क्या पूछा जाता है कि हमें बताइए कि प्रथम ऐसे व्यक्ति का नाम, ऐसे मुस्लिम व्यक्ति का नाम बताइए जो राष्ट्रपति बने। तो आप तो श्योर बताते हैं जाकिर हुसैन, लेकिन आपसे यही उलट के सवाल थोड़ा सा पूछ दिया जाए घुमाकर कि आप ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताइए, एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति का नाम बताइए जो उपराष्ट्रपति बने, तो भी हमारा सवाल, तो भी हमारा आंसर वही होगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं जो कि क्या बने? प्रथम क्या बने? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने, है ना। यानी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ दिया जाए तो भी जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति पूछ दिया जाए तब भी क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। चलिए, ठीक है, आगे। बीबी गिरी तीसरे, तो पहला बने राधाकृष्णन, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? बीबी गिरी। हालांकि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो क्या इनकी मृत्यु हो गई? नहीं, ये क्या किए? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले गए, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के समय इनका क्या हो गया? ये वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में ये जीत गए, है ना। और आपको हम बताए थे कि इन्हीं के चुनाव के घड़ी द्वितीय क्रम, है ना, द्वितीय चरण का चुनाव किया गया था। तो यह ऐसे व्यक्ति हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो बीबी गिरी से क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, है ना, और उपराष्ट्रपति भी रहे, है ना, और जिनके राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, द्वितीय चरण का मतदान करवाया गया था, तो ये हो जाएंगे बीबी गिरी। कौन हो जाएंगे? बीबी गिरी। चलिए, इसके बाद एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो क्या थे? न्यायाधीश थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, जो कि राष्ट्रपति तो बने ही, साथ साथ पूर्व क्या थे? उपराष्ट्रपति भी थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति भी। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति भी बना हो, पूर्व न्यायाधीश भी रहा हो और उपराष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया हो, तो वो हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। कौन हो जाएगा? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलिए अगला आर वेंकट रमन। ये भी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के पद धारण किया, उसके बाद ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और वो राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीत लिया, है ना, राष्ट्रपति के। तो ये भी व्यक्ति कौन है? तो ये हम इसलिए इनको लिए हैं, इनका नाम हमने इसलिए, ये लगातार हमने नहीं लिया, सिंपल सा बात है। देखिए, इनके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर ये लगातार है? तो नहीं,
हमने उन व्यक्तियों का नाम क्यों लिया, हमने तो आपको 13 बताया, ये 13 उपराष्ट्रपति अभी तक हो चुके हैं, है ना। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि ये लगातार हमने 3 व्यक्ति का नाम लिया, इसके बाद जीएस पाठक आए थे, उसके बाद बीडी जल्दी आए थे, तो हमने उन लोगों का नाम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन लोगों का नाम आप ध्यान में रखिए क्योंकि इससे कुछ विशेष चीज है, ठीक है। तो जो विशेष चीज जुड़ा हुआ है हम उसको हमने अन्य जानकारियों में हमने इसे रख लिया है, ठीक है। तो हो गया आर वेंकटरमन के बारे में। तो ये भी है ना, ये भी ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना चुनाव है ना, जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। तो एक व्यक्ति तो बीवी गिरी हो गए और दूसरे ऐसे व्यक्ति हो गए आर वेंकटरमन। तो 2 व्यक्ति हो गए जिन्होंने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया। आगे एस डी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत, हमने इनका नाम क्यों लिया, है ना। तो हमने इसे इसलिए लिया है कि एस डी शर्मा ऐसे व्यक्ति थे जो पहले कहीं के मुख्यमंत्री रह चुके थे और भैरव सिंह शेखावत ऐसे दूसरे व्यक्ति बने जो कि वो भी पहले कहाँ कहीं के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो एस डी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत 2 व्यक्ति का नाम आपको याद और रखना है जो कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व कहीं के मुख्यमंत्री रहे, है ना, कहीं के मुख्यमंत्री रहे। तो एस डी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, एस डी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत। तो ये 2 व्यक्ति कौन हो गए, एस डी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से वे कौन व्यक्ति हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है, तो आप ऑप्शन में देखिएगा एस डी शर्मा और भैरव सिंह शेखावत है या नहीं, है ना। हो सकता है दोनों में से एक भी हो, है ना। तो जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे डॉक्टर कृष्णकांत, हमने इनका नाम क्यों लिया। डॉक्टर कृष्णकांत एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, है ना, एक मात्र ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। आपको मैंने बताया था कि 2 ऐसे व्यक्ति हुए, है ना, जो जिनका क्या हो गया, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, है ना। 2 व्यक्ति थे जिनका क्या हो गया, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, है ना। हमने आपको बता चुका था, है ना, जाकिर हुसैन और एक और थे, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो एक व्यक्ति हमने आपको बताया था जाकिर हुसैन और उसका दूसरा व्यक्ति का नाम आप बताइए हमें कमेंट करके, ठीक है। चलिए, जबकि उपराष्ट्रपति में एकमात्र ऐसे व्यक्ति, है ना, जिन्होंने अपना जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया था ना, तो डॉक्टर कृष्णकांत, है ना, डॉक्टर कृष्णकांत। हामिद अंसारी को हमने क्यों लिया। हामिद अंसारी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने, है ना। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं, है ना, 2 मात्र ऐसे व्यक्ति, है ना, 2 व्यक्ति, एक राधा कृष्णन और हामिद अंसारी, है ना, 2 व्यक्ति जो राष्ट्रपति को, है ना, उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार चुने गए हैं। तो हामिद अंसारी और राधा कृष्णन। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक कार्यकाल किनका रहा है, तो राधा कृष्णन, ये 12 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे, जबकि ये 10 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हामिद अंसारी। अभी वर्तमान में कौन है, अभी वर्तमान में कौन है, तो अभी वर्तमान में एम वेंकैया नायडू, ठीक है। चलिए, तो हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी जानकारियां हो सकती थी हमने आपको बता दिया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि हम इसको नोट कर लेना हो तो आप नोट कर सकते हैं ना। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मैंने क्रमबद्ध नहीं लिखा है ना। आप ये नहीं कि इसे इन्हें 1 2 3 करके लिख लीजिए और बुक में जब आप देखिए तो आपको लगे कि तो सर गलत बता दिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। आप हमने इसे क्रमबद्ध नहीं लिया, हमने कुछ प्रमुख नामों को लिया जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने इनके बारे में बताया, ये क्या रहे थे, सीएम रहे थे, है ना, ये भी सीएम रहे थे, ठीक है। और बाकी के बारे में हमने आपको चर्चा कर दिया। इनका पद के दौरान मृत्यु हो गया, है ना, इनका पद के दौरान मृत्यु हो गया, ठीक है। एकमात्र व्यक्ति, है ना, डॉक्टर कृष्णकांत, ठीक है। चलिए, तो ये सभी बिंदुएं आपको देखनी होगी अच्छे से, है ना। थोड़ा आप 1 बार 2 बार जितनी बार हो सकते हैं और इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हम उपराष्ट्रपति के बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो संसद, मंत्रिपरिषद, है ना, इसके बारे में आएगा, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। तो है ना, आप इसे अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, है ना। और यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा हमें एनर्जी मिल जाता है ना, आपके लाइक से और आपके कमेंट देखकर हमें अच्छा लगता है और अगला वीडियो बनाने के लिए हमें क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।